हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है 1500 क्वेश्चंस का, झारखंड जीके का, उसका हम लोग अभी तक 226 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 9 वीडियो के माध्यम से हम लोग दोस्तों 226 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 227 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये 10वां वीडियो होगा, तो चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है। मुख्य रूप से पलामू जिले में है, अफवाह क्षेत्र का बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले की बात कर रहा है। तो दोस्तों सोन नदी और उत्तरी कोयल दोनों हो जाएगा, यानी सी वाला हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न देखेंगे, सारा प्रश्न अफवाह प्रणाली एवं नदिया से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 228 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। कौन सी नदी, बताना कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठार भाग से अलग करती है। तो वो नदी दोस्तों उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 229 में। 229 में क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। बताना है झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। तो दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 230 नंबर। दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बताना है दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो जिला है दोस्तों रांची जिला में स्थित है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 231 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है। उत्तरी कोयल नदी की बात हो रहा है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी का विशेषता नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है यह नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर नहीं पूछा। आगे ऑप्शन देखते हैं। यह नदी पथ प्रदेश के पश्चिमी भाग को सिंचित करती है। ये भी सही है। अगला है ये नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है, अंत में। और अगला है यह नदी पाट क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती है, उत्तर की ओर बहती। तो बिल्कुल सही है। और सी वाला दोस्तों थोड़ा सा लग रहा है गलत। यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती, नहीं, अंत में पुनपुन नदी पे नहीं मिलती दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है, ठीक है। हम अगला पे आते हैं, और अगला जो है क्वेश्चन वो है 232 नंबर। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है अमानत, ये तो सहायक नदी है। औरंग ये भी है, गोगरा ये भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला इस का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है, सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ठीक है। जाकर वो सर्च करना है, वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा, आपको वहाँ जुड़ जाना है, ताकि वहाँ पर आपको हम PDF दे सकें, PDF आपके पास आसानी से पहुँच सके, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा बच्चा भी है, स्टूडेंट भी है, जो बोलते हैं भैया हम तो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं। दोस्तों आप सभी कोई व्हाट्सएप यूज करते होंगे, सभी कोई।
तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप नया बनाया गया है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको जाकर जुड़ जाना है ताकि वहाँ से भी आपको PDF मिल सके, ठीक है। जो टेलीग्राम में जुड़े हैं वो व्हाट्सअप में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, कि दोनों जगह सेम PDF जाती है। तो हम व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दें आप लोग के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 233 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। तो है दोस्तों दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चले जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 233 नंबर, झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरी छोटानागपुर का पठारी भाग। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 235 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी सहायक नदी नहीं है, सॉरी नदी है, सॉरी निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है पूछ रहा है, कौन है। तो देखिएगा शंख और कारो दोनों है, ठीक है, शंख और कारो दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 236 नंबर, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऐसे देखिएगा इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का पठार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में, सॉरी 237 में, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। तो वह है छोटानागपुर का पठार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 238 में, झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है। यहाँ पर जिला का नाम दिया हुआ है, बताना है किस जिले से होकर बहती है। दोस्तों यहाँ में से हजारीबाग जिला है एकमात्र जहाँ से होकर बहती है, ठीक है, बाकी पूर्वी सिंहभूम गढ़वा पलामू सब नहीं बहता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 239 नंबर, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती है। लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है। दोस्तों झारखंड का कौन सा जिला से लगती हुई ये बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा साहेबगंज और पाकुड़ दोनों ही जिला से होकर बहती है, ठीक है, दोनों जिला से होकर ये नदी गंगा नदी सिर्फ टच होकर गुजरती नहीं, सिर्फ टच होते हुए निकल जाती है, ठीक है। ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन में सिर्फ साहेबगंज दिया रहता है, सिर्फ साहेबगंज दिया रहता है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन में सिर्फ साहेबगंज दिया रहेगा, साहेबगंज से होकर गुजरती है। लेकिन अगर साहेबगंज पाकुड़ दोनों दिया है ऑप्शन में, दोनों भी दिया हुआ है, तो आप लोग सी को मार सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपके ऑप्शन में सिर्फ साहेबगंज दिया रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 240 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार, धनारजे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनती है। तो दोस्तों पंचाने, पंचाने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 241 नंबर, झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है। जल प्रपात वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जलप्रपात, तो सभी को पता हो दोस्तों, वो है रांची, ठीक है। रांची में सबसे अधिक जलप्रपात है। देखे होंगे, नाम सुने होंगे, हुंटू जलप्रपात हो गया, सब कहाँ है, सब रांची में ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 242 नंबर, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दोस्तों दामोदर नदी, झारखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, ये लगभग 290 किलोमीटर बहती है झारखंड में, और सबसे प्रदूषित नदी दोस्तों यही है दामोदर नदी, सबसे बड़ा नदी भी झारखंड का यही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 243 नंबर, निम्नलिखित
में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर दोनों के संगम पर स्थित है? तो हुआ दोस्तों जमशेदपुर। जो टाटा बोलते हैं हम लोग, जमशेदपुर। जो टाटा दोस्तों वो कहाँ है? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर है, ठीक है। यहीं से फैक्ट्री में पानी का सप्लाई भी होता है। अगला है 244 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदी के संगम पर स्थित है? कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदी के संगम पर स्थित है? तो वो नगर है दोस्तों बोकारो, ठीक है। बोकारो जो है वो कोनार और बोकारो नदी के संगम पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन 245 नंबर। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में प्राय सूख जाती है? कौन सा नदी को छोड़कर प्राय सूख जाती है, बताना है। पूछा क्वेश्चन, झारखंड की निम्नलिखित में कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ शेष समय में सूख जाती है? स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, सभी। अगर बारिश नहीं हुआ दोस्तों तो सभी में पानी कम हो जाता है, सूखने के कगार पे पहुँच जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कोई भी नदी हो झारखंड का, सभी नदी लगभग दोस्तों जैसे ही बारिश खत्म हो जाता है पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सभी हो जाएगा। अगला है 246 नंबर। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अफवाह क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? कितने अफवाह क्षेत्र में विभाजित किया जाता है दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अच्छा ऑप्शन दूसरा पे चला गया है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिमी में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू, देखो पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिमी में बहती है? कौन बहता है भाई? चलो देखते हैं ऑप्शन में। कन्हार, अजय, खरकई, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, कन्हार हो जाएगा ना, कन्हार नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? धनबाद जिले कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो वह नदी है धल किशोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन 249 नंबर। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अफवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? जस्ट पहले क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, जो दामोदर नदी झारखंड में 290 किलोमीटर बहता है, कितना? 290 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 250 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है दोस्तों? मोहिनी, शंकरी, लीलांजन, ये सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को टेलीग्राम में और दोस्तों व्हाट्सएप में, ठीक है, व्हाट्सएप में सभी को जुड़ जाइएगा ताकि आपको वहाँ पर PDF मिल सके, ठीक है। दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।